दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित पटेल अपना इंडिया से आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच अपने बच्चों को लेकर पुनः होगी कानूनी जंग। आलोक मौर्य अपने बच्चों को लेकर बहुत हैं परेशान। जब आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र वापस ले लिया था, फिर दोनों के बीच तलाक क्यों? क्या अभी भी एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के संपर्क में हैं? नमस्कार। के परिवार और बच्चों के मामले में, यानी कि बच्चों को कानूनी अधिकार क्या है और आलोक मौर्य इसमें क्या चाहते हैं, क्यों हैं परेशान। दोस्तों, ऐसा जानकारी में आया कि आलोक मौर्य अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं उनको एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब से आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस दी है, तब तक ऐसा लोगों का मानना है कि आलोक मौर्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि आलोक मौर्य ने केवल अपने बच्चों की वजह से ये सब कदम उठाया है, क्योंकि किसी भी कीमत पर एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ रहना नहीं चाहती हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि एसडीएम ज्योति मौर्य केवल आलोक मौर्य से छुटकारा पाना चाहती हैं। उन्हें उसका 4th क्लास कर्मचारी होना और अपने आप को ए ग्रेड का अधिकारी मानना, एक दोनों के बीच में खाई बनी हुई है। इसी को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ रहना नहीं चाहती और वो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य से बहुत दूरी के साथ रहना चाहते हैं। ये इनका विवाद 3 साल से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने मनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 साल के बाद सब उनके खिलाफ एविडेंस और मीडिया में आलोक मौर्य आए, वो एक मजबूरी के चलते आए, क्योंकि उन्होंने इस बीच में क्या प्रयास नहीं किए होंगे। काफ़ी ज्योति मौर्य को मनाने के प्रयास किए होंगे, कहीं मीटिंग्स भी होंगे वही होंगी, परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगे रहे होंगे और रिश्तेदार भी, संपर्क के लोग भी लगे रहे होंगे। लेकिन जब बात नहीं बनी और आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं ये लगने लगा अब मेरे खिलाफ साजिश बड़ी हो गई है और मेरी हत्या हो सकती है। दोस्तों, इसके चलते मजबूरन बस आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और सारी सच्चाई देश की जनता को बताई। अब आलोक मौर्य कहीं ना कहीं जीवित हैं, जिंदा हैं। उन्हें अपने बच्चों का डर सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि मेरे बच्चों की परवरिश का क्या होगा। एक माँ जिसने इस उम्र में आके कहीं ना कहीं ऐसा कृत्य किया है जो आरोप मौर्य ने आरोप लगाए थे, वो काफ़ी बच्चों की परवरिश पर असर डालने वाले हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे आने वाले समय में क्या उनकी सोच रहेगी माँ के प्रति और बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, ये हम और आप देश की आम जनता समझ सकती है। उसी को चलते आलोक मौर्य कहीं ना कहीं परेशान है। लोगों का मानना है कि डील बहुत बड़ी हुई है आलोक मौर्य और इसके बीच। हो सकता है डील हुई हो, हम इसका विरोध नहीं कर रहे कि हुई हो, या हो सकता है आलोक मौर्य पर दबाव हो, ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आलोक मौर्य अपने बच्चों को लेकर भी इसमें परेशान रहे हैं। जब भी आलोक मौर्य अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो उनको लिमिट टाइम मिलवाया जाता है। एक मोरलिज्म की तरह उनसे बात कराई जाती है बच्चों की, यानी कि दूरी के हिसाब से बात कीजिए और समय में जाइए। वो भी काफ़ी प्रयास करने के बाद, और बच्चों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, ऐसा भी आरोप लग रहे हैं। आलोक मौर्य भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और अपने बच्चों की खातिर पूरा जीवन खपा देना चाहते हैं, यानी कि पूरा जीवन अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने जीवन काल में वो प्रयास करूँगा, कुछ बनाने का काम करूँगा, ऐसा आलोक मौर्य का कहना है। और बार बार इसी पीड़ा से आलोक मौर्य बहुत दुखी हैं। ये भी जानकारी में आया कि आलोक मौर्य ने जब से शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लिया है, एसडीएम ज्योति मौर्य के हौसले बुलंद हो गए हैं और आलोक मौर्य को बैकफुट पर भेजने के लिए मजबूर किया गया है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के खिलाफ केवल वही 2 मुकदमे वापस लेंगी, आईटी एक्ट वाला और जो दहेज उत्पीड़न का जो मुकदमा लिखवाया था वो आलोक मौर्य और उनके परिवार के खिलाफ। लेकिन तलाक का मुकदमा, अपना जो डाइवोर्स का मुकदमा है, वो वापस नहीं लेंगे, ऐसा जानकारों का कहना है। जानकारी में आया है। लोगों का भी मानना यही है कि एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से काफ़ी दूरी बना चुकी हैं और उनको एक घृणा की नज़र से देखती हैं। इस बीच काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो प्रयास सब असफल रहे। दोनों के एक होने की कहानी बहुत मुश्किल हुई। ऐसे में आलोक मौर्य केवल और केवल अपने बच्चों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहें, अपनी दादी दादा के पास रहें, अपने परिवार में रहें, उनको अच्छी परवरिश देने का मैं काम करूं। क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य का अब बच्चों के प्रति जो मोह है वो अलग प्रकार से है, लेकिन बच्चों पर कहीं ना कहीं उनका गलत इफ़ेक्ट उनके व्यवहार का पड़ सकता है। क्योंकि जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे अपनी पत्नी पर मनीष दुबे के साथ, तो मनीष दुबे के साथ जब उनके ऐसे आरोप थे, अगर वो आरोप सही हैं और उनमें सच्चाई है, तो बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसको लेकर आलोक मौर्य में बहुत बड़ी पीड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर माना जा रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य को कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, यानी कि धोखा इस प्रकार कह सकते हैं। आलोक मौर्य ने जो बहुत बड़ी
जो शिकायत की थी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का जेल जाना, बर्खास्तगी तक का रास्ता खुला हुआ था और ये रास्ता उनके खिलाफ बहुत जल्दी आने वाला था। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से मैनेज किया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। उससे बचने के बाद अब एसडीएम ज्योति मौर्य राहत की सांस ले रही है। इसमें मनीष दुबे भी राहत की सांस ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अब इस मामले से बच चुके हैं। लेकिन इसमें लोगों का मानना है कि शासन और प्रशासन से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खट गई हैं। ऐसे में इसमें जांच तो होगी इस विषय में, लेकिन अभी फौरी तौर पर इन दोनों को राहत मिली हुई है। जो मामला इतना हाईलाइट हुआ, जिस मामले को लेकर देश की काफ़ी महिलाओं को कठिनाई को सामना करना पड़ा ज्योति मौर्य की वजह से। जब ये मामला प्रकरण में आया, मीडिया के सामने आया, पूरा ये प्रकरण जब मीडिया के सामने आया तो देश की काफ़ी ऐसी महिलाएं थीं जो शिक्षारत थीं, जो अपने पतियों के सहयोग से शिक्षा अध्ययन कर रही थी, लेकिन उनकी शिक्षा अध्ययन का मामला बीच में रोक दिया गया, यानी कि उनकी शिक्षा बीच में रुकवा दी गई और घर वापसी करा ली गई। एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से हुआ। वो लोग भी इनको दोषी मानते हैं, कहते हैं कि एक सफल पत्नी जब गलत रास्ते पे चली जाए तो परिवार टूट जाते हैं और कई परिवारों को अपमान का सामना करना पड़ता है। इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का मायका, ससुराल, मनीष दुबे का परिवार और मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर का परिवार, यानी कि ये 4-5 परिवार ऐसे हैं जिनको बेवजह, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको परेशान होना पड़ा केवल 2 लोगों की वजह से, मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से। लोग ये जानना चाहते हैं कि मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच अब क्या अभी भी बात चल रही है, ये दोनों एक हैं, ये आने वाले समय में एक दूसरे के साथ रहेंगे। मनीष दुबे तनु पाराशर से दूरी बना लेंगे, यानी कि जो मुकदमा चल रहा है वहाँ भी तनु पाराशर के साथ ऐसे डील करेंगे कि वो भी अलग हो जाए और कहीं ना कहीं हम दोनों एक हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब ये जांच चल रही थी तब मनीष दुबे ने एसडीएम ज्योति मौर्य से बहुत दूरी बना ली थी और इतनी दूरी की एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ एविडेंस देने में मनीष दुबे ने अपने आप को पीछे नहीं हटाया और जो भी उनके पास एविडेंस थे वो सीधे सीधे वो लोगों को देने को तैयार थे, जांच कमेटी के समक्ष भी रखने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें भी नोटिस जारी होने वाला था। ऐसे में उन्हें ये लग रहा था कि मैं अगर एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ खड़ा रहूँगा तब मेरी भी कहीं ना कहीं नौकरी पर आ सकती है, क्योंकि प्रमुख दोषी लोग मनीष दुबे को ही मानते हैं। उन्होंने ही एसडीएम ज्योति मौर्य से मिलकर आलोक मौर्य की हत्या का जो षड्यंत्र है वो रचा था। जैसे आरोप आलोक मौर्य ने मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य पर लगाए थे वो गंभीर प्रवृत्ति के थे। अब लोगों का ये मानना है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के ही साथ रहेंगी। लेकिन दोस्तों हम बता दें, मनीष दुबे अब नहीं चाहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य मेरे साथ रहे, क्योंकि जो प्रकरण निकल के आया था उसमें मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य दोनों दोषी थे। ये मामला काफ़ी फैल चुका है और लोगों का कहना ये है, जानकारों का ये कहना है कि मनीष दुबे हमेशा नए शिकारी को फंसाने के प्रयास में रहते हैं। उन्होंने कई महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है और फ्लर्ट किया है। ऐसा आरोप उनकी पत्नी ने भी लगाया है और आलोक मौर्य ने भी लगाया है, कहा है कि और एक महिला होमगार्ड ने भी आरोप उन पर लगाया है। ऐसे में मनीष दुबे एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा नए शिकार की ज़रूरत रहती है और वैसे भी एसडीएम ज्योति मौर्य की सामाजिक छवि खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं अगर एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच हुई और जांच में फंसी वो, तो उनका सस्पेंशन या फिर एफआईआर उनके खिलाफ होना या फिर बर्खास्तगी तक हो सकती है, चाहे इसकी आँच मनीष दुबे पर जाए। इसीलिए वो उन्होंने अपने आप को दूरी बना ली है। दोस्तों इस मामले में आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और आपके लाइक्स हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका यूट्यूब के माध्यम से बहुत बहुत